बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज हम बनाएंगे हेल्दी और टेस्टी सूप की रेसिपी। बाज़ार से कई गुना बेहतर घर पे हम ये टेस्टी और हेल्दी सा सूप बना के घर पे तैयार करेंगे। सर्दियां आने से पहले पहले हेल्दी ये रेसिपी अपने घर में खुद ही बना के तैयार करेंगे। कम बजट के अंदर रहते हुए वो भी बिल्कुल सफाई और सुथराई के साथ हम अपने घर में टेस्टी सी मज़ेदार ये सूप की रेसिपी बना के इंजॉय करेंगे। गर्मा गर्म सूप की रेसिपी तैयार है, जिसको बनाने के लिए हमने ली है एक देचकी। इसके अंदर 2 चम्मच हमने घी शामिल किए हैं। घी बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे, थोड़ा सा ही घी इनफ है। इतना सा 2 चम्मच मैंने घी लिया है। यहाँ पे लिया है मैंने चिकन लिया है मैंने हड्डी वाला चिकन ही सूप के लिए बेस्ट होता है। जितना ज़्यादा आपके पास चिकन होगा वैसे ही मज़े का और टेस्टी सा हमारा ये सूप बन के तैयार होगा। तकरीबन ये 300 से 350 ग्राम के करीब है चिकन। और अब हम इसके अंदर कुछ लहसुन की कलियां शामिल करेंगे। 1 मिनट के लिए लहसुन की कलियों के साथ चिकन को फ्राई कर लेंगे। चिकन को तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर शामिल किया है और हाफ़ टी स्पून ही धनिया पाउडर शामिल किए हैं। अब हम शामिल करेंगे पानी। यहाँ से 1.25 से 1.5 लीटर के करीब यहाँ पानी शामिल करेंगे। मैंने तकरीबन 1.5 लीटर के करीब पानी शामिल किया है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तमाम चीज़ों को और इसके अंदर शामिल करेंगे नमक हस्बे ज़रूरत। चख लेंगे, अगर कम हुआ तो बाद में और शामिल कर देंगे। कवर करके पकाएंगे 20 से 25 मिनट के लिए। एक मैंने यहाँ पे गाजर ली, इसको बारीक कट कर लेंगे। पानी हमारा यहाँ पे बॉयल होना शुरू हो चुका है और इसके ऊपर ये जो झाग आई हुई ये उतारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर ये झाग नहीं उतारेंगे तो आपका सूप अच्छे वाला नहीं बन के तैयार होगा। इस झाग को उतारना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से झाग उतार लेंगे। दूसरा तरीका भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, उसके साथ बहुत ही आसानी के साथ हम ये झाग उतार सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम इस तरह से स्ट्रेनर लेंगे और इसके साथ बहुत ही आसानी से ये देखें झाग उतर जाती है। सारी झाग मैं इसी तरह इस स्ट्रेनर से ही निकाल लूँगी बाहर। आप भी इसी तरह से स्ट्रेनर के साथ इस झाग को रिमूव कर लिया करें। बहुत ही आसान तरीका है ये, चम्मच से भी जल्द और आसानी के साथ स्ट्रेनर के साथ हम झाग को रिमूव कर सकते हैं। कवर करेंगे और 20 से 25 मिनट के लिए पकाएंगे। पहले तो मैंने 2 मिनट के लिए पकाया था और झाग उतार ली थी। इस तरह से आधा कप हमने गोभी को कट कर लिया है। बहुत बारीक सी कट करनी है और गाजर को भी इस तरह से ही कट करना है। ये मैं नज़दीक करके दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके कितनी बारीक कट करनी है गाजर। इधर हमारा चिकन भी बॉयल हो चुका है। चिकन को बॉयल होते हुए तकरीबन 25 मिनट हो चुके हैं और अच्छी तरह से गल चुका है चिकन। इसको बाहर निकाल लेंगे तमाम चिकन को और यखनी अलग कर लेंगे। चिकन इस तरह से मैंने अलग कर लिया था। अब श्रेड कर लेंगे इस तरह से फोक और हाथ की मदद से। तमाम चिकन को मैंने अलग कर लिया है और हड्डी को अलग कर दिया है, श्रेड कर लिया चिकन को। अब हम एक दूसरी देचकी लेंगे और यखनी को छानने के बाद मैंने देचकी के अंदर डाल दिया है। यहाँ पे काली मिर्च टेस्ट के लिए शामिल करेंगे और नमक मैंने चख के देखा था वो कम था, थोड़ा सा और मैंने शामिल कर दिया है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से डाल लेना। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से और अब शामिल करेंगे इसके अंदर श्रेडेड चिकन जो कि मैंने श्रेड करके रखा था। कॉर्नफ्लावर लिया है मैंने 2 चम्मच। मिक्स करेंगे पानी डाल के। पानी मैंने शामिल कर लिया। अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे कॉर्नफ्लावर को ताकि इसके अंदर कोई भी गुठली लम्स वगैरह ना हो और इसको हम सूप के अंदर शामिल करेंगे। सूप यहाँ हमारा पकना शुरू हो चुका है, यानी कि जो हमने चिकन शामिल किया था यखनी के अंदर। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे हाफ़ कप गाजर जो कि बारीक काट की हुई थी और हाफ़ कप ही यहाँ पे बंद गोभी को कट कर लिया था। 3 से 4 चम्मच यहाँ पे सिरका शामिल किया है। इसके बाद शामिल करेंगे चिली सॉस, ये भी 3 से 4 चम्मच है। अब हम शामिल करेंगे सूप के अंदर सोया सॉस। इसके साथ बहुत ही प्यारी सी ये खुशबू और टेस्ट आएगा। 4 से 5 चम्मच है तकरीबन ये सोया सॉस। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे हम यहाँ पे। अब इसके बाद एक लिया है हमने एग, फ्रेश एग है, इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। ये भी हम सूप में ही इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से हमने अच्छी तरह से एग को फेंट लिया है।
अब इसके बाद हमने कॉर्नफ्लावर जो मिक्स करके रखा हुआ था वो शामिल करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। आपने एक ही बार में सारा कॉर्नफ्लावर शामिल नहीं करना, क्योंकि कुछ लोग तो गाढ़े वाला पीते हैं सूप और कुछ पतले वाला पीते हैं। जैसा आपको पसंद हो आप वैसा बना सकते हैं। थोड़ा थोड़ा कॉर्नफ्लावर शामिल करके इस तरह से मैंने थोड़ा थोड़ा करके ही शामिल किया है, साथ साथ मिक्स करती गई हूँ। चम्मच को आपने मसलसल चलाते रहना है ताकि अच्छी तरह से मिक्सिंग हो जाए। यहाँ पे अब हम शामिल करेंगे जो कि हमने एक अंडा तोड़ के और मिक्स करने के बाद रखा हुआ तो वो भी शामिल कर दिया है। हल्की आंच पे मैंने सूप को पकने के लिए रखा हुआ है। इस तरह से चम्मच से मिक्स करते जाएंगे और अच्छी तरह से पका लेंगे। यहाँ पे हल्की आंच के ऊपर यहाँ अभी भी हमें सूप को पकाने की ज़रूरत है। दम वाले फ्लेम के ऊपर यानी से 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि अच्छी तरह से सूप हमारा टेस्टी सा बन के तैयार हो। बहुत ज़्यादा मैंने इसको गाढ़ा नहीं किया, आपको जैसा पसंद हो आप उस हिसाब से बना सकती हैं। तकरीबन ये 1 बाउल के करीब रेसिपी मेरी बन के तैयार हुई है, जिसमें 5 से 6 प्लेटें बन के तैयार होंगी सूप की। सर्दियों की ये ख़ास सौगात है, गर्मा गर्म इसको पेश किया जाता है सूप को। बहुत ही मज़े का हेल्दी और टेस्टी सा सूप हमारा बन के तैयार हुआ है। ज़रूर इस रेसिपी को सर्दियों में बना के इंजॉय कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। लें जी, मज़ेदार हमारा इस तरह से सूप बन के तैयार हो चुका है। डिश आउट कर लिया है हमने, अब प्लेटों में शामिल कर देंगे। 5 हमारी ये प्लेटें बन के तैयार हुई थी। ये 5 प्लेटों की रेसिपी है। एक बोल बना था ये सूप का। एक अंडा बॉईल करके कट करने के बाद मैंने शामिल कर दिया ये भी।